नमस्कार। शौर्य गाथा शहीदों की विरासत हमारा अभिमान के 8वें संस्करण में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक महान क्रांतिकारी मंगल पांडे के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। मंगल पांडे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी वीरता और शौर्य के लिए 1857 की क्रांति प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी और उनको क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ। उनके पिता दिवाकर पांडे और माता का नाम अभयरानी था। वो एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा हिंदू रीति नीति से हुई थी। जब मंगल पांडे 10 या 11 वर्ष के हुए तो उनका सामना एक अंग्रेज अफसर से हुआ, जो अफसर उनके गली में एक बुजुर्ग का अपमान कर रहा था। तब मंगल पांडे ने कहा कि आप हमारे बुजुर्गों का अपमान नहीं कर सकते। तब अंग्रेज अफसर ने कहा कि अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो आप क्या कर लोगे। इस पर मंगल पांडे को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और बोला कि मैं इस लाठी से आपको यहाँ से बाहर कर दूंगा। इस पर सामने खड़ी भीड़ ने जब मंगल पांडे का जोश और वीरता को देखा, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। इससे उन सब ने मिलकर उस अंग्रेज अफसर को वहां से भगा दिया। सन 1849 में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं रेजिमेंट में भर्ती हुए। उसमें उनको एनफील्ड कारतूस भी प्रदान किए गए, जिसके ऊपर गाय या सुअर की चर्बी लगी होती है। ये हिंदू और मुसलमानों के लिए धार्मिक अपमान था और मंगल पांडे इस अन्याय को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने 1857 की क्रांति को नया मोड़ दिया। इसके बाद एक घटना और भी है जो बहुत ही कम इतिहास में देखने को मिलती है। वो ये है कि 29 मार्च 1857 को जब क्रांति की शुरुआत हुई तो मंगल पांडे के पास ना कोई हथियार था और ना ही कोई बंदूक थी और ना ही कोई सेना थी। उसका मतलब ये था कि जब अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग मंगल पांडे को मारने के लिए आया तो मंगल पांडे ने उसे गोलियों से घायल कर दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट ह्यूसन भी मंगल पांडे को मारने के लिए आए तो मंगल पांडे ने उनको भी गोलियों से छलनी कर दिया। अब मंगल पांडे अकेले रह गए थे। उन्होंने भारतीय सैनिकों की टुकड़ी को ललकारा और उनसे कहा, अगर आप धर्म के सच्चे अनुयायी हैं तो ब्रिटिश सरकार का डटकर सामना करो। मंगल पांडे के इस साहस और निडरता को देखकर सभी भारतीय सैनिक हैरान रह गए और वो डर के मारे पीछे हट गए। मंगल पांडे ने ब्रिटिश सरकार का अकेले ही सामना किया, लेकिन जब बाद में अकेले रहने के कारण उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार दी। इस दौरान मंगल पांडे की मौत तो नहीं हुई, लेकिन वो घायल जरूर हो गए। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है और उनके किस्से उनकी वीरता, उनकी देशभक्ति और उनकी निडरता के लिए प्रसिद्ध है। उनके नाम से डाक फिल्में और कई कहानियां और कई किताबें भी प्रकाशित हुई है। उनको एक सच्चा देशभक्त माना जाता है। उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अन्याय के विरुद्ध डटकर सामना करना चाहिए। अपनी देशभक्ति और अपने जज्बे को कायम रखने के लिए अपनी प्राण तक न्यौछावर कर देने चाहिए। 6 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा सुना दी गई और वे मात्र 29 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। उनके बलिदान से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने भीड़ के भरोसे क्रांति नहीं की, बल्कि भीड़ को क्रांति के लिए ललकारा था। किसी सैनिक का अकेले ब्रिटिश सरकार का डटकर सामना करना उनकी धार्मिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना जाता है और ये कोई असाधारण साहसिक कार्य नहीं था। उनका ये कदम भारतीय इतिहास के अंदर एक नई दिशा को लेकर आता है। एक सच्चे क्रांतिकारी के लिए भीड़ नहीं बल्कि वीरता और राष्ट्रभक्ति का होना बहुत जरूरी होता है और मंगल पांडे का ये कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।